कहानी लगभग 4000 साल पुरानी है। एक इजिप्ट का राजा था जिसका नाम आख्तान था। शहंशाह आख्तान की एक बेटी थी, राजकुमारी आबदीन। राजकुमारी आबदीन को धार्मिक मामलों में शुरू से ही बहुत दिलचस्पी थी। एक बार शहंशाह आख्तान और राजकुमारी आबदीन के बीच धार्मिक मामलों पर बहस शुरू हुई। बहस इस कदर बढ़ गई कि आख्तान ने फैसला सुना दिया कि आबदीन जन्नत में जाने लायक नहीं है। अब अल्लाह तो बादशाह का हुक्म मानने से रहे, इसीलिए शाही गुरुओं मतलब रॉयल प्रीस्ट को आदेश दिया गया कि कुछ ऐसा किया जाए कि आबदीन बदनसीब मानी जाए और उन्हें जहन्नुम ही नसीब हो। शाही पुजारियों ने उसे बेइज्जत और अपवित्र करार दिया और उसे मौत के घाट उतरवा दिया। इस सब के बाद भी आबदीन का शव दफन कर दिया गया। दफन करने के पहले उनके दोनों हाथ काट दिए गए। एक हाथ काटकर शैतान की घाटी के कब्रिस्तान में दफन किया गया, जहाँ केवल दरिंदों को दफन किया जाता था, लेकिन हाँ, सारे विधि विधान के साथ। और दूसरा हाथ मम्मी के रूप में सेफली महल में ही सोने की पेटी में रखा गया, ताकि यह याद रखा जाए कि यह एक शाही राजकुमारी भी थी। पीढ़ी दर पीढ़ी वह सोने की पेटी और हाथ महल की विरासत बन जाते हैं। कई पीढ़ियों ने इसे संभाल कर रखा। करीब 17वीं शताब्दी में नए बादशाह वहाब आते हैं और वह भी इसे संभाल कर ही रखते हैं। वहाब बहुत बीमार रहते, कई बार बीमार पड़ते। एक बार इतने बीमार हुए कि उनका इलाज इजिप्ट में कोई नहीं कर पा रहा था। तब उन्हें लंदन ले जाया गया। लंदन में एक मशहूर डॉक्टर थे, डॉक्टर काउंट लुईस, जो कि तंत्र विद्या में भी विश्वास रखते थे। उनके पास जाने पर वहाब इस कदर ठीक हुए कि वो कई महीनों तक बिल्कुल स्वस्थ थे। वहाँ से लौटकर वहाब बहुत खुश हुए। बादशाह वहाब डॉक्टर लुईस से इतने खुश हुए कि उन्होंने सोने की पेटी, जो कि सबसे पुरानी विरासत में से एक थी, उस मम्मी हाथ के साथ उन्हें सप्रेम भेंट कर दी। और बादशाह वहाब ने उन्हें इस पेटी से जुड़ी पूरी कहानी उन्होंने डॉक्टर लुईस को सुनाई। डॉक्टर लुईस ने खुशी से स्वीकार किया और डॉक्टर लुईस ने सुनहरी पेटी को अपने ऑफिस में ही रख लिया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद अजीबोगरीब घटनाएं शुरू हो गईं। बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होने लगा। तब डॉक्टर लुईस ने सोचा कि क्यों ना इसे राष्ट्रीय संग्रहालय में दे दिया जाए। उन्होंने ऐसी पेशकश राष्ट्रीय संग्रहालय के अधिकारियों को की, लेकिन अधिकारियों को उस अधूरी मम्मी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। एट लास्ट डॉक्टर लुईस ने उस सुनहरी पेटी को अपने घर में ही रख लिया। वह घर लेकर आ गए। घर में अजीबोगरीब चीज़ें शुरू हो गईं। हालांकि डॉक्टर लुईस इन सब से डरते नहीं थे। डॉक्टर लुईस को इस सुनहरी पेटी का पूरा रहस्य पता था और उनकी समझ में ये था कि राजकुमारी के साथ गलत हुआ था। जब भी वह उस पेटी को देखते, उनका मन उसे खोलकर देखने को होता। एक शाम डॉक्टर लुईस घर पर अकेले होते हैं और पेटी खोलते हैं। खोलते ही उनकी चीखें निकल जाती हैं। 3000 साल बाद भी वह हाथ सिकुड़ा और बदरंग दिखने की जगह ताज़ा, कोमल और जीवित दिख रहा था, जैसे कि उसे कुछ हुआ ही ना हो। डॉक्टर लुईस ने कॉल करके अपनी पत्नी और पादरी को यह बात बताई। पादरी और डॉक्टर लुईस की वाइफ घर आते हैं और देखते हैं। वो दोनों इसे देखकर चौंक जाते हैं। पादरी ये सुझाव देते हैं कि इस अधूरी मम्मी का अंतिम संस्कार शाही सम्मान के साथ कर देना चाहिए। पादरी के अनुसार यह सब कुछ हैलोवीन की रात ही किया जा सकता था,
ऐसा ही हुआ। डॉक्टर लुईस हैलोवीन की रात मिस्र की सबसे पुराने ग्रंथ में से मंत्रों की चैंट करते हुए उस हाथ को आग में रखते हैं और अचानक बहुत बड़ा धमाका होता है। धरती हिल जाती है, आसमान से बिजली गिरती है। डॉक्टर लुईस अपने आप को संभाल नहीं पाते। थोड़ी देर बाद डॉक्टर लुईस अपनी आँख खोलते हैं और पाते हैं एक सुंदर सी नारी जिसके सिर पर गोल्डन रिंग था, उसके सामने खड़ी थी। उसके शरीर पर शाही लिबास था और वह मुस्कुराते हुए ओझल हो गई। डॉक्टर लुईस समझ गए कि राजकुमारी आबदीन को जन्नत अब नसीब हुई है।